नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे एएसीजी लीगल चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि किसी अपराधी को आप संश्रय देते हैं तो क्या यह गुनाह होता है। समझ लीजिए कि कोई अपराधी है, जो अपराधी आपके घर पे आके रह रहा है, जिसके ऊपर पहले से गुनाह चल रहे हैं, वो पुलिस से छिपके आपके घर पे रह रहा है, तो क्या आपको सज़ा हो सकती है। तो यह बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपराधी को संश्रय देना भारत में अब बीएनएस के तहत गुनाह है। देखिए, सेक्शन नंबर 249 कहता है कि अपराधी को संश्रय देना यह गुनाह होगा। यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा है कि whenever an offense has been committed, whoever harbors or conceal a person whom he know or has reason to believe to be the offender with the intention of screening him from legal punishment shall। देखिए, यहाँ पर जो कोई है जिसने कुछ तो गुनाह किया है, ठीक है, उसने किया है, या आपको पता है कि, या आपको ये पता भी हो सकता है कि वो करके भी आपके यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इन्होंने ये पहली लाइन दी है कि अगर किसी ने गुनाह किया है और आपको यह पता है, अगर आगे के लिए उन्होंने नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो हम पहला पॉइंट इसमें देखेंगे। पहला जो पॉइंट है इसमें, इफ अ ऑफेंस इज पनिशेबल विद अ डेथ, बी punished with a imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also liable to fine। यहाँ पे एक देखने वाली बात है, if the offense is punishable with a death, be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। देखिए, यहाँ पर समझने की बात है, हम यहाँ पर देखते हैं कि समझ लीजिए कि ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा है, इसने किसी का मर्डर किया है, ये बंदा है, इसका मर्डर किया है, ठीक है, ये मर गया है, ठीक है, इसका मर्डर कर चुका है ये बंदा, ये ए है और ये बी है, ठीक है, इसने इसको मार दिया है। अब यहाँ पर एक बंदा है, वो सी है, ठीक है, ये सी का ये घर है। सी को पता है कि इसने बी को मारा है और इसको यहाँ पे फांसी की सज़ा हो चुकी है, इम्प्रिजनमेंट भी हो चुका है करके। अब ये इसका दोस्त है, सी ए का दोस्त है, ये पुलिस से भागकर इसके घर में छुप रहा है या इसके घर में रह रहा है। तो यह जानता है कि इसने इसे मारा है, इसके ऊपर गुनाह चल रहा है, तो इसके तहत सी भी दोषी है और इस दोष के कारण इसे 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और इसे फाइन भी हो सकता है। तो ये कंडीशन है पहली कि उसे पनिशमेंट होगी, ठीक है। दूसरी इसमें बात कही गई है कि इफ ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्राइजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ और विद द इम्प्राइजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years, be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। अब यहाँ पर देखिए है कि यहाँ पे इसको फांसी होने वाली थी, इसने इसको खून किया था, इसको फांसी थी। अब देखेंगे कि यह सेम कंडीशन सेम ही रखेंगे, ठीक है। ये जो बंदा था यहाँ पे, इसने ऐसा कुछ गुनाह किया है, ठीक है, इससे इसको फांसी नहीं हो रही है, फांसी नहीं हो रही अभी, इसको क्या है कि 10 साल की सज़ा है, ठीक है, ये जेल है, समझ लीजिए ऐसा। ये 10 साल की इसको सज़ा है, ठीक है, या इसको 10 साल के ऊपर भी जितने दिन तक जिंदा रहेगा, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसकी सज़ा है, फिर भी किसी बंदे ने इसको जानते हुए कि इसे सज़ा है, अपने घर में उसको रख देता है, तो यह गुनाह माना जाएगा। और इस बंदे को, जिसका ये घर है, जिसने उसे संश्रय दिया है रहने के लिए, उस बंदे को इसमें देखिए कि फाइन होगा, यानी कि उसको फाइन भी होगा और 3 साल की कैद भी हो सकती है, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन भी आता है, सेकंड कंडीशन थी ये हो गई। अब और भी इसमें कंडीशन है कि देखिए, सी if offense is punishable with the imprisonment which may be extend to 1 year and not
to 10 years be punished with imprisonment of a description provided for the offense for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of the imprisonment provided for the offense or a fine or with both। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमने पहले देखा जिसे फांसी हुई थी या फांसी से ज़्यादा यानी कि इम्प्राइजमेंट विथ इम्प्राइजमेंट ऐसी किसी को शिक्षा थी जिसे उसे घर में पनाह दी थी। दूसरी कंडीशन में था कि जिसने बंदे ने उसको लाइफ इम्प्राइजमेंट हो चुका है लेकिन उसने फांसी नहीं की है या 10 साल की सज़ा है उसको दिया है तो उसे भी सज़ा है। अब ये तीसरा बंदा है जिसने ऐसा कोई गुनाह किया है जिसकी शिक्षा जो है उसको तो पनिशमेंट हो चुकी है, वो भाग रहा है कहाँ पर पुलिस से वगैरह और इसको उसको सज़ा हो चुकी है, उसको जेल में डालने वाले हैं। उसकी सज़ा जो है कि 1 साल तक की बढ़ सकती है पर 10 साल के नीचे है। 1 साल तक की है, 1 साल से भी बढ़ सकती है 10 साल के नीचे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे भी सज़ा होगी 1/4 पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस और विथ फाइन विथ बोथ। देखिए 1/4 जो है जो भी सज़ा होगी उसकी 1/4 की उसको सज़ा हो जाएगी या लॉन्गेस्ट टर्म जो होगा इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, जिस उस बंदे ने जो ऑफेंस किया था उसके लिए इसको भी सज़ा हो सकती है और फाइन और विद बोथ ये चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें से भी इसे हो सकता है, ठीक है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसे एक डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कि यह जो है 249 यदि अगर इसमें देखा जाए तो हिंदी में अगर इसमें देखेंगे तो यदि यह अपराध 1 वर्ष तक न कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। वही हमने कहा कि यहाँ पर देखिए कि सेम अगर जिसको सज़ा हुई है उसकी जो सज़ा है उसकी जो अपराध की जो समय है उसकी दीर्घतम अवधि यानी कि दूर तक उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि जो भी है उसकी 1/4 अगर समझो उसको 1 साल की सज़ा है तो इसे 1 साल के यानी कि 25% 1/4 तक की सज़ा हो सकेगी और जुर्माना भी होगा, दंडित किया जा सकता है इसमें। और यहाँ पर अब नेक्स्ट जो है इसमें यहाँ पर देखा गया है कि सी के बाद जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है ऑफेंस के बारे में यहाँ पर दिखा गया है, ठीक है। ये जो सेक्शन सब सेक्शन था सी 3 वाला सी, ये और भी इसका बढ़ा दिया है एक्सप्लेनेशन। देख ऑफेंस इज अ सेक्शन इंक्लूडिंग इन द एक्ट्स कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, यानी कि यह सेक्शंस ऑफेंस जो है जो हमारे संहिता में दिए गए ऑफेंसेस जो है जो भारत के बाहर भी अगर कोई करता है विच इज कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस नेमली, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर ये ऑफेंस अगर कोई भारत के बाहर भी करता है, समझ लीजिए भारत के बाहर, पर वो समझा जाएगा कि उसने भारत में किया है, तो यह भी एक गुनाह है। इसमें 103 का सेक्शन, 105, 307 सब सेक्शन 2, 3, 4, 309 के 345, 310 सॉरी 310, 311, 312, 326, 331, 332 यह सेक्शंस जो है यह पनिशेबल है। अगर गिल्टी होता, अगर समझा जाएगा कि यह उसने किया है तो यह भारत में भी गिल्टी ही है, अगर वो बाहर करता है फिर भी वह गिल्टी है। तो ये चीज़ें इसमें से होगी। इसके में कुछ एक्सेप्शन है, सॉरी दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू एनी केस इन विच द हार्बर और कंसीलमेंट इज बाय द स्पाउस ऑफ द ऑफेंडर। देखिए अगर उसकी पत्नी अगर उसको घर में पनाह देती है तो यह गुनाह नहीं है, ठीक है। तो ये थे अपराधी को संश्रय देने के गुनाह। हम आशा करते हैं कि आपको यह समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा सेक्शन देखेंगे। थैंक यू।